डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने कल के लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बताया था और बताया था कि बीमा भविष्य की में होने वाली जोखिमों या अनिश्चितताओं के विरुद्ध सुरक्षा का एक उपाय है। यह बीमा बीमित और बीमाकर्ता जो कि इंश्योरेंस कंपनी होती हैं उनके बीच में एक अनुबंध है जिसके द्वारा मानव की को अनिश्चितताओं से सुरक्षित किया जाता है। हमारा जीवन अनेक अनिश्चितताओं और जोखिमों से परिपूर्ण है और भविष्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना के विरुद्ध वर्तमान में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का जो एक उपाय है वह बीमा है। बीमा की अनेक विशेषताएं या प्रकृति हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस। बीमा की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यह हमारे जीवन या हमारी संपत्ति या माल को होने वाले नुकसान के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी विशेषता है अ डिवाइस ऑफ असर्टेनिंग लॉसेज। यह हानि को निश्चित करने की विधि है। इंश्योरेंस के अंतर्गत, बीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य में हो सकने वाली हानियों को निश्चित कर सकता है, उसका वित्तीय मूल्यांकन कर सकता है और उसके आधार पर उसका बीमा करवा सकता है। यह बीमा इंश्योरेंस सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति सबके लिए और सब एक के लिए, एक व्यक्ति का जोखिम व्यक्तियों के एक बड़े समूह में बांट दिया जाता है और यह बड़ा समूह इंश्योरेंस कंपनी कहलाती है। व्यक्ति अपना जोखिम अन्य लोगों में बांट देता है। अपने जोखिम का हस्तांतरण वो बीमा कंपनियों को कर देता है। इसका इंश्योरेंस करवाकर अपने भविष्य में होने वाले जोखिमों का वर्तमान में बीमा करवाकर कोई भी व्यक्ति अपने इस जोखिम को इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित कर सकता है। अब यदि उस व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है उस घटना के घटित होने के कारण, तो इंश्योरेंस कंपनी उसके नुकसान की भरपाई करेगी या उसका रियम्बर्समेंट करेगी। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बीमा एक अनुबंध है जिसमें कि बीमा करने वाली कंपनी, जिसे हम इंश्योरर या बीमाकर्ता कहते हैं, और जो व्यक्ति अपने जोखिमों का इंश्योरेंस करवाता है उसको बीमित कहते हैं। उन दोनों के बीच में यह एक प्रकार का अनुबंध होता है जिसके अंतर्गत एक निश्चित राशि का जोखिम का अनुमान लगा लिया जाता है और उतनी वित्तीय अनुमान लगा लिया जाता है और उतनी राशि का इंश्योरेंस कर लिया जाता है और उस संपूर्ण राशि को किश्तों में बांट दिया जाता है और बीमित व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष या अर्धवार्षिक आधार पर या मासिक आधार पर उसके प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। और यदि घटना घट जाती है, दुर्घटना घट जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको उस दुर्घटना के कारण होने वाली वित्तीय क्षति के पुनः भुगतान का वचन देता है। बीमा का स्कोप बहुत वाइड है। अनेक प्रकार के इंश्योरेंस हम करवा सकते हैं, जैसे जीवन बीमा, अग्नि के विरुद्ध बीमा, समुद्री बीमा, समुद्री मार्ग से आप जा रहे हैं
और तूफान इत्यादि के कारण यदि या समुद्री हवाओं के कारण यदि आपका माल नष्ट हो जाता है तो उसके विरुद्ध इंश्योरेंस किया जाता है। फसल बीमा, पशुधन बीमा, चिकित्सा बीमा जिसको मेडिक्लेम कहते हैं, दुर्घटना बीमा, घर का इंश्योरेंस, घर का गृह बीमा, गृह ऋण का बीमा। आप घर का निर्माण करने के लिए ऋण लेते हैं बैंक से, तो उस ऋण का भी इंश्योरेंस किया जाता है कि यदि ऋणी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार पर इस ऋण के पुनः भुगतान का बोझ न पड़े, इसलिए गृह ऋण का इंश्योरेंस किया जाता है। और यदि ऋणी की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान फिर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में अनेक प्रकार के नए प्रकार के इंश्योरेंस होने लगे हैं। जैसे यदि फुटबॉल का खिलाड़ी है तो उसकी टांगों का इंश्योरेंस हो जाता है। लता मंगेशकर के गले का इंश्योरेंस किया गया है, आंखों का इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस का जो स्कोप है वो वर्तमान में बहुत ही विस्तृत है। अनेक प्रकार के इंश्योरेंस अब किए जाने लगे हैं। नेक्स्ट विशेषता है इवेल्युएशन ऑफ रिस्क, जोखिम का वित्तीय मूल्यांकन करना। अर्थात व्यक्ति को यदि भविष्य में दुर्घटना हो जाती है तो उसको या व्यक्ति के जीवन को या उसके माल को कितना नुकसान होगा, इसका पुनः पूर्व में ही इंश्योरेंस करवाते समय ही वित्तीय मूल्यांकन कर लिया जाता है। और जितना अधिक जोखिम होगा उतनी ही बड़ी राशि का इंश्योरेंस किया जाता है और उतने ही बड़े राशि का प्रीमियम का भुगतान बीमित व्यक्ति को करना होता है। नेक्स्ट है पेमेंट आफ्टर द हैपनिंग ऑफ इवेंट। घटना के घटित होने पर बीमा कंपनी के द्वारा बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। यदि जीवन बीमा करवाया गया है तो घटना आवश्यक रूप से घटेगी, या तो व्यक्ति जितनी आयु के लिए बीमा करवाया गया है वो आयु पूर्ण हो जाएगी या उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी को अवश्य रूप से बीमा राशि का भुगतान करना है। लेकिन जीवन बीमा के अतिरिक्त यदि अन्य प्रकार का कोई इंश्योरेंस करवा रखा है, जैसे अग्नि बीमा आपने करवा रखा है, तो यदि आग लगने के कारण आपके माल को नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके पुनः भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होती है। अन्यथा यदि घटना नहीं घटित होती है तो आपको प्रीमियम का भुगतान तो करना पड़ेगा, पर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। बीमा कंपनी की जिम्मेदारी या दायित्व तभी उत्पन्न होता है जबकि घटना घटती है। अमाउंट ऑफ द पेमेंट, कितनी राशि का बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान किया जाएगा। यदि जीवन बीमा है तो जितनी राशि का इंश्योरेंस किया गया है वो संपूर्ण राशि का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य प्रकार का इंश्योरेंस आपने करवाया है तो उस दुर्घटना के घटित होने के कारण जितनी राशि का आपको नुकसान हुआ है उसका वित्तीय मूल्यांकन किया जाता है और इंश्योरेंस कंपनी केवल उसी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होती है, चाहे आपने इंश्योरेंस कितनी भी राशि का करवा रखा हो। यदि हानि इंश्योर्ड राशि से कम होती है तो कंपनी केवल जितनी नुकसान हुआ है केवल उसी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन यदि नुकसान आपने जितनी राशि का इंश्योरेंस करवा रखा है और नुकसान यदि आपको उससे अधिक हो जाता है तो कंपनी केवल इंश्योर्ड राशि का भुगतान करने के लिए ही जिम्मेदार होगी। प्योर रिस्क आर इंश्योर्ड। इंश्योरेंस की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन सभी प्रकार के जोखिमों के विरुद्ध इंश्योरेंस
सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। हर प्रकार के जोखिम का बीमा नहीं होता है। केवल वे जोखिम या रिस्क जो प्योर है, प्योर रिस्क से अभिप्राय ये है कि ऐसा जोखिम जिसके घटने के कारण केवल हमें नुकसान ही हो, केवल उस प्रकार के जोखिम का ही बीमा कंपनियां इंश्योरेंस करती है। यदि आप सट्टेबाजी में धन का विनियोग करते हैं तो सट्टेबाजी में लाभ की संभावना भी है और हानि की संभावना भी है। तो इस प्रकार के जोखिम का इंश्योरेंस बीमा कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है, जिनमें हानि या लाभ दोनों हो सकते हैं। केवल उन्हीं जोखिमों का इंश्योरेंस किया जाता है जिसमें केवल हानि की संभावना होती है। इंश्योरेंस एक संस्थागत ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, अर्थात हमारे देश में, भारत में इंश्योरेंस करने के लिए, बीमा करने के लिए, जीवन बीमा करने के लिए जीवन बीमा निगम है और अन्य प्रकार का इंश्योरेंस करने के लिए सामान्य बीमा निगम एवं इसकी सहायक कंपनियां हैं। और 1999 के बाद में बीमा का निजीकरण कर दिया गया है, तो वर्तमान में विदेशी एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां भी बीमा व्यवसाय में संलग्न है। रेगुलेटेड बाय द लॉ बीमा की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका नियमन अधिनियमों के द्वारा किया जाता है, जैसे जीवन बीमा अधिनियम, सामान्य बीमा अधिनियम, समुद्री बीमा अधिनियम इत्यादि। 1999 के बाद में जब से इंश्योरेंस का निजीकरण किया गया है, भारत में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की गई है, जिसे हम बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इरडाई। उसकी स्थापना की गई है, जो कि भारत में बीमा व्यवसाय का नियमन और नियंत्रण करती है। नेक्स्ट विशेषता यह है कि बीमा जुआ नहीं है। जुए से अभिप्राय यह है कि मतलब दोनों पक्ष का, जैसे जुए में तो क्या होता है कि एक पक्षकार को यदि हानि हो रही है तो दूसरे पक्षकार को लाभ होगा, लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। बीमाकर्ता विभिन्न बीमितों से, व्यक्तियों से अंशदान प्राप्त करता है और किसी भी बीमित को हानि होने या दुर्घटना होने पर उसकी क्षतिपूर्ति करता है। इसमें दोनों ही पार्टी को किसी प्रकार के कोई लाभ की संभावना नहीं होती है। बीमा दान नहीं है, इट्स नॉट अ चैरिटी। बीमा दान नहीं है, हम किसी को दान नहीं देते हैं। एक निश्चित प्रतिफल, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, उसका भुगतान करने के बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमें जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। ये इंश्योरेंस के मेन फीचर्स हैं या बीमा की मुख्य व्यवस्थाएं हैं। नेचर है, प्रकृति है। बीमा की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करवाएं। देश में इसका नियमन और नियंत्रण प्रॉपर एक अधिकृत संस्था के द्वारा किया जाए, ताकि लोगों के साथ में धोखाधड़ी ना हो सके। तभी, जब तक लोगों में इसके प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, तब तक बीमा व्यवसाय की सफलता निश्चित नहीं है। धन्यवाद।